पाप की जड़ा और मलिन बताता है सब जगह। ये जो युग में समय इतने कम है, समय को खराब नहीं करे। सेक्टर 4 देखो, हर सत्संग में मैं बोलता है, आपने पूर्व जन्म में, हर जन्म में आप मानव शरीर में आकर जैसे बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मरण का अवस्था है, मृत्यु से पहले आपको बहुत संसार में बहुत सारा भोग प्रबंध कर देते हैं भगवान। यही भोगों में खुश होना, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों को कारण है। तुम दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखते रहे, उसको देखकर कुछ मत हो। माया है ये त्रिगुणमयी अलग भ्रांति, माया बड़ा दुष्कर है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है वो ठीक है, भगवान का आश्रय लेने में बुद्धिमान है, वो समझदार है। लेकिन भोगों में फंसो नहीं कभी। भोगा शक्ति सबसे बड़ा भयंकर है। भोगा शक्ति संसारिक उन्नति, जो आपको संसार में खुशी मिलता है, उन्नति है, मान बढ़ाई हो रहे, भक्ति की तरफ देखता ही नहीं है। संसारिक भोग इतना ज़्यादा हो रहे, ये एक तरह का कांड है। में मछली को पकड़ने वाली बात हो गया। दाना देकर भगवान जो पकड़ रहे हैं ना, ये ज़्यादातर 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करता है। इसीलिए ईर्ष्या करता है। उनको पता है जितना समय उनका मानव देवी संपत्ति है, देवी संपत्ति है, जितने समय इन्होंने बाहर रहना, पुण्य लोगों में रहना है, उसके बाद उदल पर आना है, दोबारा आना है। ब्रह्मलोक से लेकर भूतलोक पर्यंत सब लोग ऐसे हैं। उनमें पहुंचा हुआ मनुष्य बार बार जन्म लेता है। जो चीज़ों को प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता, जन्म मरण से होता है। ये तो खेल है, खिलाड़ी है, नाटक है, ये खेल हो रहे, भगवान खेल खेल रहे। आपको इनका रहस्य पुराणों द्वारा अवतार लिया भगवान ने। मानव शरीर में धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपना रूप को प्रकट करता है। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश, कर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चा जान लेता है, वो जन्म सच्चा मानना, उस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जिसे तू मृत्यु समझता है, वही तो जीवन बताता है। आपको थोड़ी पता चलता है आपका मरण हो गया, लोगों को पता चलता है इनका मृत्यु हो गया। उनसे पूछकर देखो, अगर उनको पता चलेगा तुम्हारा मृत्यु हो गया, वो नाराज होएगा। वो जिसे मृत्यु समझता है वही। लेकिन गीता साहब में लिखा है ये सब कुछ। आपको भगवान स्वयं आकर प्रकट होकर आपको ये बात बोलेगा ना, तू जिसे मृत्यु समझता है वही जीवन है। आप मानने को तैयार नहीं, आप मानने को तैयार नहीं है। आपको रोज याद होना चाहिए हमारा अभी कितने टाइम बाकी है स्टेशन पहुंचने का। सबका अपना अपना स्टेशन आया, उतरना है। क्यों आप संसार की दृष्टि में कभी यात्रा करेंगे? आप देखते हैं ना अभी कितने समय बाकी है हमारे को घर पहुंचने का। स्टेशन के इंतजार करते हैं। ये वाला
जन्म मरण का स्टेशन का कोई इंतजार नहीं कर रहे, वो डरता है, महापापी है, डर रहे। जिसे तुम मृत्यु समझता हो वही तो जीवन है। समझदार लोग ये करेंगे, हमको शरीर मिला है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिला है, काना कुब्जा लंगड़ा नहीं है। तुम इंद्रियों का साथ गुलामी नहीं करना, इंद्रियों को अपनी जगह रखो। ना चाहते हुए पाप का भागी तो इंद्रियां क्षीणहीन हो जाता है। इंद्रियां जो बोलेगा तुम उसी के हाँ में हाँ नहीं किया करो। बोलते है किधर जाना, इंद्रियां बोलेगा ना, देखा हुआ क्यों मैं नहीं जाते। तुम्हारा को इंद्रियां, तुम इंद्रियों का गुलामी कर रहे। मानव हमेशा इंद्रियों का गुलामी कर रहे। रसनेन्द्रिय ये खाने का मन क्यों कर रहे, तुम्हारा रसनेन्द्रिय तुम्हें काबू में कर दिया। कर्मेंद्रियों का तुमको हमेशा कोई बातें इधर की बातें सुनने में आदत हो गया, कर्मेंद्रियों का वश में हो गया, यानी इंद्रियों का वश में। ना चाहते हुए भी तुम पाप का भागी बनता है। रजोगुण से उत्पन्न कामी क्रोध मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना है। अष्टांग योग में श्रद्धा और समाधान से संपत्ति। मैंने आपको दिन में भोजन, भोग में थकावट है, भोगों में थकावट है, आप ये बात मानेगा नहीं। भोगों के लिए रोज अड़कता है, ये चाहिए वो चाहिए, उधर जाना किधर जाना ये। लेकिन तुमको भोग होने के बाद तो इंतजार नहीं कर सकता, एकदम तुमका नींद आता है ना। जब 21-22 साल का था, मैं किसी के घर में रहते थे, वो काफी अच्छा हेल्थ में सब कुछ था, छोटा परिवार है उनका। वो मैंने देखा है तो हम सभी लेडीज है, लेकिन उनमें और हमें कितनी फर्क है, मैंने ये फर्क देख रहे। काफ़ी हेल्दी लेडी है, खाना खा लिया, खाना मैं उसको देख रहा था, मेरे को बुलाया थोड़ा बात करने के लिए। मैंने कहा ये खाते रहे, बात करते रहे, खा कर निंद्रा में आ गए। पलंग के नीचे बर्तन सेट दिया। ये भी कोई बात है। तब मैं 21-22 साल की थी, मैंने सोचा ये नींद कर रहे हैं, इसका मतलब उस टाइम इतना ज्ञान नहीं है। भोगों में थकावट है, पुराणों से लिखा है ना, भोग भ्रमाता है। त्याग में परम शांति है। तो ऑपरेशन बोले किया नहीं, आपने बोला सबको ये, मैंने नहीं बोला, मेरा थोड़ी हुआ, आपका होना था ना। आपका अभी कितने सारे लोगों को ऑपरेशन बोला है। मैंने किसी सादा को ऑपरेशन के लिए इतनी समय पर ही होगा सबको, जितना ऑपरेशन करे पर्वतों से गिरा हो। लेकिन आपको बोलना चाहिए, ये तो अभी कई लोगों को हो रहे ऑपरेशन बोला। इनको बोले शुगर कंट्रोल करो, ऑपरेशन के लिए तैयार, पैसे वो पैसा पर क्या किया मैं? क्यों आपने कराने, मैंने किसको बोला? शारदा को बोला। शारदा किया या नहीं किया? अपनी पहले किया नहीं, क्यों? अगर डॉक्टर को देने में आप अपने सावधान रहो, डॉक्टर वकील नकली ले जाएगा। ये तीनों वकील तो लॉयर नहीं है, लायर है, LIER है ना। देखो तुम्हारे जैसे हार्ड मास का आदमी है, तू उनके वश में हो रहे, क्यों हो रहे? ऐसे नहीं होता। कुपात्या है, लेकिन मैंने अष्टांग योग में आपको आराम भी बोला। याद है आपको 4 बजे कोई पुराना से दौड़ी निकला, 4 बजे आप ध्यान करो, ये मैं अपनी मनमानी बोला। जबकि पुराने में बोलते जब आपका प्रकाश सूर्य भगवान देता रहे, बाहर का प्रकाश सूर्य भगवान दे रहे, कदर है उनका। मैंने 3 बार जब भी मैं पानी भी पिएगा, लेकिन ये बात मैं आपको बोले अगर आप ना करें, मैं इसलिए बोलती नहीं।
वो हजारों चीज बोलने के आए हैं, हजारों चीज। जबकि आपको कहीं जाना नहीं है, अपने इस शरीर से जहाँ आप रहता है वहीं आपको सूर्य भगवान, सूर्य तो प्रकाश दे रहे हैं, बाहर का रोशनी दे रहे हैं, अंदर का रोशनी कौन दे रहे हैं? गुरु। गुरु। अच्छा, ये कैसे पढ़ा? आपने सुना? मैंने बोला नहीं, बस कई बार हाँ गुरु अंदर को जगाता है, गुरु अंदर को जगा है तुरा। सूर्य भगवान बाहर का, सूर्य भगवान के सामने अगर काला कपड़ा ओढ़ दिया, वो सूर्य भगवान का गलती नहीं है क्या? आप तीनों टाइम बार बार भोजन करते हैं। मैंने पंचगौर नंबर मंदिर आपको बताया है, लेकिन अभी आप पानी भी पिएगा अपने आप आता है ना, ये तो आप करता है, ये इसमें आप ठीक ही बोल रहे हैं, इसमें ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। अभी रेखा का भक्ति देखो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। एक बार बोला दिया अपने आप जल लेता है, लेकिन ये सही बात उनके साथ कम से कम कई 1 साल 2 साल से हो रहे हैं। लता का हस्बैंड को पता है आपको, बहुत मिराकिल हो रहे हैं, बहुत मिराकिल हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको परेशानी होगा, आप भक्ति करते हुए भी आपको परेशानी होगा, आप ये नहीं सोचा मेरा भक्ति करते हुए भी ऐसे हो रहा है। न्यायकारी अन्याय नहीं करता। आपका मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ, उस जन्म में कहीं कहीं आपने गलती किया, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद आपको भोगना है। ये तो ब्राह्मण भी है, इनको शायद पता भी नहीं है इन्होंने क्या क्या गलतियां की है। इनका भक्ति अनन्य भक्ति अभी हो रहे, पहले नहीं होता था, अभी कुछ साल से हो रहे। वो अनन्य भक्ति से भगवान ने क्या सोचा, इनका जन्म आखिरी क्यों ना करे। अगर आपने कोई भी गलत काम किया, इधर उधर मतलब ठोकरें खाता है, कभी महामूल्य मानव जन्म को तो नाश कर रहे, लेकिन अपने आप बोलो जो मैंने अनजाने में गलती किया है उसका दंड आप मुझे जरूर देना मेरे को अगले जन्म में। आप ये नहीं सोचा मैंने गलत काम किया तभी मेरे को दंड नहीं मिला, दंड तो अवश्य मिलेगा इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म का मतलब तो अगले जन्म तुम्हारे अवश्य है, पता भी नहीं मिलता, ये उपदेश आपको मिलेगा नहीं। ये तो मेरा तो ये लाइफ मेरे को भक्ति के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहे। भक्ति के अलावा मुझे इस जन्म में कोई भी चीज़ ऐसे लग रहे बेकार में टाइम खत्म हो रहे, कुछ नहीं है। एक बार भक्ति का जो आनंद आ गया, अनंत स्वरूप आत्मा नित्य आनंद में कभी कभी नहीं है। आपको हर बात पर बिना सोच कर सांस ले रहे, सांस से भी अधिक आप आनंद में, ये आनंद कोई वर्णन नहीं कर सकता। अभी आपको इतना आनंद तो आया नहीं है, आपको इतनी मुक्तियाँ तो मिला नहीं है। सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। खिलाड़ी खेल खेल ले, पहले उन्होंने कैसे करते हैं, डोल बनाएगा, खिलौना बनाएगा, बड़ा खुशी से खिलौना बनाया, सारे खिलौनों को देखकर खुश हो जाता है, फिर इसके साथ खेलना शुरू करेगा खिलौने के साथ। खिलौना कौन है? हाँ, हम लोग खिलौने का काफी खेलेंगे, रूप बदलेंगे, कभी पति रूप से, पिता रूप से, अनेक रूप धारण करता है, तो एक ही आत्मा है। उसके बाद खेल खत्म होने के बाद फेंक देगा, चल पुराना हो गया, खिलाड़ी का खेल खत्म हो गया, खिलौना तोड़ दिया। तोड़ता है ना खिलौना, हर बार आपको खिलौने को तोड़ते हुए देख रहे, खिलौना खेल खत्म हो गया। और नहीं, अभी तो खेल खत्म हो गया, कहते एक बिजली से
टीवी भी चलेगा, प्रेस भी चलेगा, सारा पदार्थ जो जो इंस्ट्रूमेंट है, वॉशिंग मशीन, जो जो फ्रिज, जो भी चीज है तो एक बिजली में अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। हर प्राणी में आत्मा है। हर प्राणी को देखकर एक सेकंड आप देखते रहो, ये प्राणी का, ये प्राणी रेंग रहे सबसे छोटा है, देखने में इतनी मुश्किल लग रहा है, छोटा सा छोटा प्राणी भी आप नेग्लेक्ट करना, देखते रहो इस प्राणी का। ये प्राणी ने मानव जन्म में जो किया हुआ कर्म है, उसका फल तुमको 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ा। ये सब बात संसारी को तो पता नहीं, संसारी सोच रहे हैं हमको इतना मिला है और मिलेगा और हम खुश हो जाएगा। अच्छा, वो पुष्पेंद्र को मैं टाइम मांगा है संडे को 8:45 बजे, 8:30 बजे बंद करने के लिए बोलना। मैं बोलूँगी नहीं, 4 घंटे भी बोलेगा मैं बंद करो, कभी बोला कभी किसी को, मैं खुद भी बंद नहीं करती। सबको पता है, एक बार बोलेंगे प्रणाम आएगा, मैं बीच में बोलेंगे नहीं। 4 घंटे भी बोलेगा ना, मैंने कभी बोला मेरे को इधर बोला, कभी इधर बोला है। आप ये तो नहीं बोल सकते इनका क्या, इनका कोई घर परिवार थोड़ी है। आपको आज फ्राइडे है ना, मंडे में जैसे सोमवार को बात करना ना कहूँ मैं, अब सैटरडे संडे दे दिए थे, मंडे को बताएं। मंडे मैं शायद फिर मंगलवार को दे दूंगी शायद, है ठीक है, याद दिलाना। देखो आपको जो जो मैं प्रवचन इधर कर ही रहे, वो इनका मदर नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा बाकी है, वो टाइम के बाद आ जाइए ना आप। मैं जो याद करते हैं, ये तो रेगुलर आते थे, रेगुलर आते, घर में ही याद आते, घर में याद आता है ना। काफ़ी दिन के बाद है, घर में सब ठीक है। देखो घर के ये हाँ, इनका डेथ हो गया ना, देवा का यंग डेथ हुआ, मैं बात करूँगी बाद में। अच्छा देखो आपका वो समय खराब ना करे, एक पल भी, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरी दिन क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से हटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा, तुम सबका ना, शरीर शरीर ना, शरीर तुम्हारा है ना, तुम ये शरीर का है, ये पृथ्वी पता चल गया अपने लोग, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएंगे। परंतु आत्मा सिर है, तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करे। ये सबसे हाँ, ये तो भक्ति में आपको भगवान खुश होकर आपको चमत्कार दिखा। आप भक्ति करते हुए परेशानी आएगा ना, आप घबराओ नहीं, भक्ति करते हुए भी परेशानी आ रहे, भगवान को दया आ रहे। भगवान ने सोचा इसको मेरे ऊपर इतने अगर विश्वास है, तुमने इस जन्म का तुम्हें याद है, तुमने क्या क्या किया। उस टाइम दंड मिला नहीं, अभी तो मेरे नाम करना शुरू हो गया, तुम्हारे को फुर्सत तो मिला है, तुम मेरे याद कर रहे, तुम मुझे याद करते, मैं तुम्हें याद करना शुरू हो गया। पहले तुम संसार में उलझते थे, मैंने पहले भी बोला आप जितना भी पाप कर्म करें, जो मर्जी करे, ब्रह्म भक्तियाँ भी करे। वाल्मीकि का नाम भी रत्नाकर था, वाल्मीकि बन गया ना, वो तो आपका एग्जाम्पल उदाहरण है। जितनी भी पाप कर्म किया है सब भगवान माफ कर देगा। कैसे? ज्ञान ज्ञान पे तेरे सारे पापों को पार हो जाए। ज्ञान तो आपको मिल रहा है ना, आपको ये पता चला ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। जैसे तुम्हें परम शांति
सिर्फ भगवान में है, सुख तो है, शांति तो है। वो नित्य नित्य एक ही भाव से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मयोग, नित्य एक ही भाव से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मयोग का योग श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। तुम दूसरा का मन तो एक ही है, आत्मा तो दो नहीं है संसार में। मैं एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सारा जगत एक आत्मा है। तुम्हें गृहस्थाश्रम मिला है, कर्मेंद्रिय मिला, मानव शरीर मिला, कुब्जा लंगड़ा काना भी नहीं है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब ठीक है। आप चलते फिरते हैं, इंद्रियों ना चाहते हुए आपका गुलामी करता है। मैंने कहा ना, उनका भोग फरमाता है, त्याग अपना स्वरूप में स्थित रहता है। भोगों में कभी पूरा नहीं होने वाला कामनाएं वासनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसमें भोग में भोग फरमाता है, अशांति पैदा करता है। आपको भगवान के आत्मा को देखने का समय ही नहीं मिलता। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से कहा जाता है तन्मन्नवर पुरातन इन सभी भूत प्राणियों को शरीरधारियों को आदि दिन जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गए उनका चिंता तुम क्यों कर रहे? तुम मृत्यु समझ रहे ना, डर रहे ना, लेकिन उस टाइम तुम्हारा मृत्यु में जितना आनंद आएगा ना, तुम कभी कभी तुम्हें अपना भगवान का जो निरंतर तुम जाप करते हो वो खुद ही आएगा लेने। ज़्यादातर प्रसाद आप भेजेगा, किसी को भेजेगा, दूसरों को लिखते हैं इनका मृत्यु हो गया, वो तो आपके गमला अलग करके रखो कहीं। नहीं कहीं अलग गमला रखो कहीं और कहीं। आप जो काम 12 साल के बाद 12 साल से पहले भगवान कोई गलतियों को देखता नहीं बच्चों का, 12 साल के बाद शुरू हो गया आपका अच्छा बुरा कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित बल। इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद अभी तुमको भोगना पड़ देगा। लेकिन जिसको आपको तो आप तो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। आपको 84 लाख योनि भ्रमण कर मानव आखिरी शरीर है ये। बाकी प्राणी भी देखो, वृक्ष योनि भी 20% है। वृक्ष योनि भी एक शाप के कारण ही है वृक्ष हुआ रहा। भूधरण, मनुष्यऋण, देवऋण, पितृऋण, मैंने ये सब ऋण आपको बताया। ये ऋण है, आप ऋणी है, आप ऋणवित हो, कृतकृति हो, यादवी हो, प्राकृत परमात्मा का प्राकृति हो। प्राप्ति तो परमात्मा होना का होना, संसार के भोग फरमाता है आपके पास आएगा। आप तागी को अपना संतोषमयी वृत्ति से जो सुख मिलता है, उनको सामने संसार का भोग तुच्छ लगता है। माया का प्रबल सेना उनको अपनी तरफ खींचने के लिए मजबूर करता है। माया जाल है ना संसार। आपको त्याग से परम शांति मिलता है। इस शांति कैसे है? सबसे बड़ा शांति है आपको गृहस्थाश्रम पूरा करने में। सब जगह कर्मयोग बता रखा, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता भी बता रहे। वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी को आप कदापि देखो भी नहीं उनके सामने। लेकिन गृहस्थाश्रम तो बहुत कठिन है। गृहस्थाश्रम में अनेक जन्मों का ऋणी ठहरा हुआ है। शत्रु मित्र उदासी ने सबसे निकट रहने वाला सबसे पहले का ऋणी है आपका। बाहर इस देश में कहीं भी जाएगा, बिना कारण से आपको वो पहले का जन्म का, जैसे बाढ़ का वेग में मिट्टी एक तरफ से भागकर दूसरी जगह दूर दूर से आएगा। एक जगह का मिट्टी बाढ़, समझ में आ रहा है, बाढ़ का वेग में बहाकर कहीं न कहीं चले जाता
लेकिन है तो कहीं गलती। इसी तरीके से आपका पूर्व जन्म की बात है। संसार में जब भी आपको कोई भी मिलता है आपका पूर्व जन्म का है, मिलेगा। लेकिन एक टाइम आप रो कर बिछड़ा है, अचानक आपको मिलता है इस जन्म में, आप उनको पहचानेंगे नहीं। लेकिन है तो मेरे ज्ञान में आपको अनुभूति होगा। कहीं बाहर कहीं भी आपको कोई बड़ा अपनापन कर मिले, जरूरी नहीं है अपनापन करना, बिना कारण से चलते चलते वो रहेगा मेरे पैर में तुम्हारा पैर लग गया, हो गया झगड़ा। वो तो जान ना पहचान काफ़ी देर का कुश्ती लड़ेगा तो मेरे को चोट लगे, ये टाइम वेस्ट कर ले। लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं तुम्हारे को दर्शन होगा। मेरा कोई जन्म कभी पहले हुआ भी नहीं होगा या कभी हुआ भी नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है, हैरानी लग रहा है मैं क्यों आ रही है। मैंने घर का लोगों का 10 बजे के बाद मिलता है, उनको नाराज भी नहीं है। उसके अलावा बीच में कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर रहा है ना। इधर आ रहे हैं ना, इधर एक थोड़ी है, बहुत सारे आ रहे हैं, उनके लिए सबको आत्मा एक ही है। बताओ आपका मैं यहाँ आने का कारण क्या आप ही है, आपके लिए आ रहे हैं ना। मैं कहीं बाहर तो इधर उधर नहीं भटक रहे। आप बताओ, आपने अभी चले गए ना, कौन नाम नहीं बता रहे हैं, आपको भोग फरमाता है। मैं अभी भी बोल रहे, वो प्लानिंग करेगा, मैं ये करेंगे, मैं एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में अंधेरे की होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना समझो। ब्राह्मण को एक समय रात के लिए छोटा बच्चा है, कुंभी भर चावल रखने के लिए पुराणों में लिखा है। ठीक है, तुमने दान, अगर तुम्हारे पास 100 रुपये भी कमाई है, 1 रुपये तुमने देना किसी को, दान देना कर्तव्य है, उपकार नहीं है, तुम्हारा काम है। तुम मानव जन्म है, तुम्हारा कमाई का एक अंश तुम दिया है, वो इंश्योर किया, इंश्योरेंस है तुम्हारा को। उसका इंटरेस्ट के साथ तुम्हें ही वापस, न्यायकारी है मेरा नाम। तुम्हारा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते अगले जन्म के लिए तुम्हारा काम आएगा। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। ब्राह्मण सावधान रहना, ब्राह्मण तो भगवान का मुख है। ब्राह्मण को बहुत दंड देगा, अपनापन समझ रहा, अपने बच्चे को दंड देगा, दूसरे बच्चे को दंड थोड़ी देगा, लड़ाई हो जाएगा। ब्राह्मण तो मुख है। ब्राह्मण जब भी योजना बनाएगा सुख के लिए, एक डंडा लगेगा सिर पर। कोई तेरे खुद का शरीर की पीड़ा होगा या तुम्हारा प्रिय जनों को दुखी कर बिस्तर पर डाल देगा, क्योंकि तुमने खुश होने का, तुमने योजना का क्यों किया। तुम तो मेरा मुख है, ब्राह्मण तो मेरा मुख है। तुम रहते थे, तूने योजनाएं बनाया, योजनाएं कौन सा है ये आपको पता है। मैंने आपको चावल डाल दिया खिचड़ी पकाने के लिए, और क्या डालना है वो तो आप डाल दे। कौन सा योजना है ये तो आपको पता है, करने का जरूरत नहीं है ना। सब कुछ तैयारी हो जाएगा ना, तैयार हो जाएगा ना। तू या तुम्हारा अपना लोगों को अशांति पैदा कर तेरा सारे ध्यान तुमने जो ब्राह्मण ने मेहनत किया है कल के लिए, तेरे को कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। ये ज्ञान सिर्फ आपको मिल रहे, संसार को मिल रहे। 40-45 साल से ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने किसी के थ्रू बताया है, ये कभी फैला नहीं है। ये कौन कर रही है, जबकि मैंने आज तक नहीं देखा। ये मुझे किसी का फोन आता है, जैसे उदाहरण के लिए पूजा का आपने देख लिया ना, पहले क्या वो भजन करती थी कोई, राजा कुमारी के समय ही नहीं करता। दुख सबसे बड़ा वरदान है, सुख से बचकर रहो हमेशा,
सुख तो आपको नाश कर देगा। बिच कर रहे हो सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन संपत्ति ज्यादा हो जाएगा। जहां तक ब्राह्मण को बचना चाहिए। जब किसी ब्राह्मण ने मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मैं आपको बता रहे, मैंने आपको निचोड़ दे रहे। आपने बहुत पुराण पढ़ा नहीं पढ़ा ना? आपको रेडीमेड खाना मतलब तैयार मिल आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? और सूर्य को तीनों टाइम याद करने का मैं बोल दिया तो मैं अनजाने में बहुत सारा चीज़ें आपको बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। अभी मेरे को पता चल आप कर ही रहे। बड़ी हैरानी है, कर रहे संसारी करते ही नहीं है। अच्छा, छुट्टी की आदि में अविनाशी कर्म है वो मैंने विवाहसान सूर्य को बताया। विवाहसान सूर्य ने पुत्र मनु ने ईश्वाओं का परंपरा से रोजत श्रेणी जाना, परंतु इस राधन योग को लोग भूल सका, लेकिन मैं तो नया करा रहे हैं ना। सूर्य भगवान को आपने आपके केले के पत्ता तैयार रखो या केले के पत्ता घर में है सच्ची करो या मानसिक है। केले के पत्ते में बोला तो करना है। केले के पत्ते में एक केला, केले के पत्ते में एक केला, गुड़ याद करो। चूड़ा जो होता है ना 3 हो गया और नारियल 4 हो गया। मानसिक पूजा मन से अर्पण करो सूर्य भगवान को। आप उसके बाद भोजन कर दिया, आपका भोजन कम तो नहीं करेगा। आपने सुन लिया, करना है। मेरा वाणी का दुरुपयोग नहीं है। सुन लिया ना आपने। गुड़ भी है तो ये साल में एक बार और केले के पत्ते में अगस्त का मंथ में कर दिया तो अच्छी बात है। ये अगस्त का मंथ 1 तारीख है ना। हाँ, ये अपने आप आपका बताना, मैं सोचा थोड़ी था करेंगे। ये हो गया प्रातः, हिंदू तो सुबह करता है पूरब की तरह देकर, मुसलमान पश्चिम की तरह देखता है। चलो मुसलमान की बात छोड़ो, हम सारे हिंदू है। हमने बुद्धिस्ट का भी बताया, बुद्धम शरणं गच्छामि बताया ना, तन अल्लाह अकबर बताया। अच्छा, जो बताया कर रहे। अच्छा, हाँ, करने में आपको तकलीफ तो नहीं होता। मैंने ये सब चीज़ें जन्म से कर हैं। मानसिक करना लगेगा, एक्चुअल करे तो किसको देना है? हम खाए से और सचमुच में करे तो हम बोला ना भक्तों को जब छेड़ेगा ना, आप तंग करके नहीं करो। मेरे पास भी नहीं बोलो, मेरे पास अगर बोल दिया ना आपका तंग किया, मैंने बोला ना, मैंने देना भी तो पड़ेगा ना। मैंने आपको बोला ना, अगर आप मेरे को बोलेगा ना, मैं जान ना पहचान, आप मेरे को कुछ चीज़ कंप्लेन ही नहीं करो। ये कंप्लेन कर किया है। अच्छा, तुम्हें तंग कर रहे इतना सुना, या तो आप मेरे को कोई किसी का बुरा बोलो नहीं। अभी किसी का नया केस भी अभी इधर आया या कुछ दिन से, मैंने बोला आप उसको, मेरा भक्तों को इस संसार में कोई भी नहीं छेड़ेगा, तंग नहीं करेगा। तंग करे आप उधर ही निपटो, मेरे पास नहीं बोलो। मेरे को बोल के इनका पहले भी ऐसे केस हुआ, जो बोला है मैं मुर्दे घर में बैठ गया चुपचाप। ठीक है, करने को क्या हुआ? अचानक से बच्चे सोते हैं उनका। अच्छा, अनमैरिड है सर, बच्चे क्या हुआ? ये उनका टाइम हो गया, बहाना बनता है। अटैक हो, एक्सीडेंट हो, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अभी हम किसी को बोला आपको पता है चीरफाड़ नहीं करो,
जहाँ तक है डॉक्टर से बचकर रहो, वकील जो अग्नि डॉक्टर, ये तीनों से बचकर रही हो, बचकर तीनों से बचना है, तीनों से। लेकिन उनका शरीर का हालत इतनी खराब कर दिया, जो तुम्हें गया वो बोले शक्ल ही नहीं पहचान नहीं सकता, उनको पता चला ना कौन है, फाड़ कर उनका हालत खराब कर दिया। मृत्यु समय पर ही होता है, लेकिन बीच में आप ऐसे ज़्यादा डॉक्टर वकील अग्नि बताता है ना, इन तीनों से बचकर ही रहो। समय सबसे बड़ा बादशाह है जीवन में, मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है गृहस्थाश्रम में। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बन सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन शांति से कोई भी नहीं करता। अगर करता है मेरे सामने हिम्मत से काफी धैर्य से बैठ सकता है नीचे। कर्मयोगी कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान मिल रहे है ना आपको ये बात पता, मेरे से पहले कोई बोला कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। तत्ववेता ज्ञानी तो इधर कोई नहीं है, सभी चोर है। तत्ववेता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ। मैंने मंत्र दिया, नम्रता सेवा से नहीं दिया, मैं अपने आप दिया। तत्ववेता ज्ञानियों से ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए, फिर तुम मुझ में अगर सुन दो। सभी पूरा प्राणियों में एक ही भाव से वस्तु देखेगा। अगर कामचोर घर में अगर है तो वो भी आपका बहुत भाग्य उदय हो गया। कामचोर के साथ, कामचोर को निकम्मा मन प्रमाद करता है, आलसी निद्रा है, कुआं खोदने में आखिर पानी तो आएगा कभी। निकम्मा मन प्रमाद करता है, आलसी निद्रा है, उनका घर को राख कर देगा। निकम्मा मन प्रमाद करता है, आलसी निद्रा प्रमाद व्यक्ति चेष्टा है। तो मैंने एक बार बहुत पहले बोला काम नहीं है तो ये याद है आपको क्या बोला? देख याद है, इसका मतलब याद तो है वैसे। फिर आपको तो दुख विरही दे, फिर तो दुख को दुख होकर दुख विरही दी होगी। ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम। दुख को आपने सुख और दुख सुना है, लेकिन दुख को दुख ही करेगा, आपके पास आएगा, डरेगा। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे बताओ, आप लोग टीवी में तो कभी देखा नहीं है, देखता टीवी में या न्यूज़पेपर में आ गया था, ये रोटी बना कर पककर मर गई। टीवी देखता है ना, न्यूज़पेपर में तो इन चीज़ों को कभी देखा नहीं आता। वैसे टीवी पे ये घर का काम काज कर मर गई। सच कुछ बताओ, आप तो टीवी देखते ही है ना, टीवी में आता है ये घर का काम काज कर सबका सेवा कर मर गई। ऐसे नहीं था। कर्म की देखती रहस्यमय है, कर्म की स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म अगर कुकर्म को भी जानो। कन्यादान में सबसे बड़ी चीज तो ऐसे है, कन्या का दान 2 बार नहीं होता, एक ही बार। धरती का दान, पर्वतों का दान, पृथ्वी का दान तो एक ही बार है। कन्यादान जो दे दिया उसके साथ कन्या तो तीनों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है, माता का, पिता का और पति का। जिसको घर में अगर सास है, सेवा करने का मौका मिले ना, इनमें आप तो कहीं भी आपको उसका तुलना नहीं कर सकता। कर्म की गति रहस्य में कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म अगर कुकर्म को भी जानो। कहते तीनों लोगों में मुक्त है, सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या दर्पण पुत्र सेवा आदि सब कर्म को करता है। पहले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। पाप और पुण्य तू नहीं करे, तुम कामचोर के पास चिपक कर बैठेगा ना, कुछ दिन के बाद तुम्हारा कोई असर पड़ेगा। कलयुग में पाप और पुण्य तुम नहीं भी करो, एक दूसरे से तुम्हें लग जाएगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, ये तो पता है ना। तुम जितना भी काम करो, कुछ भी करे, आपको देख देख कर सारे आलसी निद्रा प्रमाद वर्त चेष्टा खड़ी हो जाएगा।
जबकि उनमें हिम्मत नहीं है खड़े होने का। कर्म की गति रहस्यमय है, कर्म की स्वरूप दिशा कर्म अगर कर्म को भी जाना। हमारे को कर्म नौकर तो रखना पड़ा बच्चों को देखने के लिए, किसी को नौकर ने चोरी किया हमारा भाग्योदय हो गया। ये थोड़ी है मैंने सोचा पक्का विचार 16 आना का वो परमात्मा में जागा पक्का विचार किया। मैंने अभी किसी को रखना नहीं है। 20 साल तक मैंने काम नहीं किया घर का, हमारी घर में भी नौकर था, लेकिन मैं 20 साल से लेकर आज तक अभी तो ठीक है करने नहीं दे रहे, वो कर्म करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर घर परिवार अच्छी तरह से किया है ना, आपको मंदिर जाने का या कहीं धार्मिक की जगह जाने में तीर्थ में जाने को जरूरत नहीं है। बहुत कहानियाँ मैंने बताया है, कामचोर को देकर सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती मूर्ख को बोलता, मूर्ख दूर हो जाए हमारे सामने से, उनको पता काल नेत्र है, उनको पता चलता है। कर मनुष्य को झुला कर तो कोई धार्मिक की जगह नहीं जाओ, तुम्हारे से बदबू आएगा। तुम कर्म ना करे, कर्म सब प्रकार से दोषों से मंड है, फिर भी तुझको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म का गति रहस्य में घेर डूबते टाइम संवेद निकलता। क्या आप उड़ते टाइम अभी तक एक चिड़िया भी नहीं आया? 40 साल से एक चिड़िया आया मेरे पास। ये मैं ये देख रहा किसी दिन कोई आपका आचरण आप बोलने से कोई नहीं आएगा, आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपका आसपास का सभी लोग तर जाएगा पड़ोसी। असली कर्म योगी कर देखो, सुख तो देने के लिए होता है, तुम अपने दबाने की चीज नहीं है सुख हमेशा देने की चीज होती है। तुम सुख देख लो। कामचोर है ना, कामचोर का शर्म आएगा, आपका चप्पल का आवाज से कामचोर उठकर बैठ जाएगा। कर देखो, ऐसे हुआ इधर सत्संगी ने किसी ने बोला, इधर कामचोर कोई नहीं है ना। आत्मा थोड़ी करता है, आत्मा तो साक्षी है, शरीर को दुख व्यापे सर्व कर्ममयी दया, सर्व शास्त्रमयी गीता, सर्व देवमयी हरि, है ना। ये सारी चीजें ये कर्म का एक बीज में वृक्ष दिखता है, वृक्ष से अनेक फल उत्पन्न होगा, बीज तो एक ही है। मैंने कर्म बीज आपको बताया है, अभी आपको बदनाम ना करे, ये काम चोर है। भक्तों का मेरे पास जो आए हुए लोगों को सबसे पहले हम पूजा पाठ तो बताता नहीं, कर्म करो, कर्म से ही तो तुम्हारा कर्म सब प्रकार का दोषों से मन रहे। लेकिन तुझको कर्म नहीं, कर्म करो, तुम किसी का हुक्म भी नहीं दो, तुम उनको बोलो आराम से बैठ लो, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, आपका बोलने से वो बैठेगा नहीं। अभी इधर असली कर्मयोग ये घर का लोगों को सुख शांति दे दो, ध्वनि प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करता है। जो आपका आचरण है, आपको परिवार वालों को आसपास को जहाँ जहाँ आपको चढ़ता है शुद्ध प्राणवायु वायु भगवान सब जगह फैलाएगा। वायु भगवान आपका आचरण आपको श्वास प्रश्वास से प्राणी तर जाएगा। आपका शुद्ध प्राणवायु आपका अंदर से जो वायु भगवान वो फैलाएगा। आप ये कभी ना बोला मेरे सामने ये अभी हम उधर गए ना, उधर अच्छा नहीं है, हमको इधर अच्छा नहीं है, उधर उधर क्या है। तुम परमात्मा को सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा है, वो सब जगह एक जैसे, इसलिए सभी तस्वीर देखो।